नाज़रीन आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे मंशियात के अड्डे की सरपरस्ती के जुर्म में PIB कॉलोनी थाने के SHO इसहाक मुगल और उनके लाडले कांस्टेबल शोएब को बरतरफ कर दिया गया है। उनके खिलाफ ये कार्रवाई एक इंक्वायरी रिपोर्ट के नतीजे में अमल में लाई गई है, जबकि डिसमिस किए जाने वाले पुलिस एहलकारों का कहना है कि उनके साथ नाइंसाफ़ी की गई और यकतरफा कार्रवाई करते हुए उन्हें डिसमिस फ्राम सर्विस कर दिया गया। मामला है क्या, इसी पर आज के प्रोग्राम में हम हल्की फुल्की रोशनी डालेंगे। मैं हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। कराची से हमारे नुमाइंदा खसूसी दीवान जी ने जो एक रिपोर्ट भिजवाई है, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक PIB कॉलोनी थाने के SHO सब इंस्पेक्टर इसहाक मुगल और उनके खुद इंटेलिजेंस के कांस्टेबल शोएब को डिसमिस फ्राम सर्विस कर दिया गया। उनके खिलाफ ये कार्रवाई खुद ईस्ट जोन के SSP डॉक्टर फर्रुख रज़ा ने की है। बरतरफ किए जाने वाले SHO और उनके कांस्टेबल के खिलाफ शिकायत इलाके के एक समाजी रहनुमा अहमद ज़मान खटक की जानिब से जो है वो एडिशनल IG कराची जावेद आलम ओडो को भिजवाई गई थी, जिस पर एडिशनल IG कराची ने इसकी इंक्वायरी जो है खुद SSP ईस्ट को करने की ताकीद की थी। इसके बाद SSP ईस्ट ने ये इंक्वायरी जो है खुद SP गुलशन जो है खुद अहमद इकबाल मेमन के सुपुर्द कर दी, जिन्होंने इंक्वायरी करने के बाद जो है इन दोनों पुलिस अफसरों को जो है कसूरवार ठहराया। उन पर लगाए जाने वाले एक एक इल्ज़ामात की उन्होंने शवाहिद के साथ तस्दीक कर दी और रिपोर्ट जो है वो उन्होंने SSP ईस्ट को भिजवा दी, जिसके बाद SSP ईस्ट ने जो है उस रिपोर्ट पर जो है वो आंख बंद करते हुए जो है उस SHO PIB इसहाक मुगल और उनके कांस्टेबल शोएब को डिसमिस फ्राम सर्विस कर दिया। डिसमिस होने वाले इन दोनों पुलिस एहलकारों का कहना है कि चूँकि SP गुलशन इकबाल ने जो उनकी इंक्वायरी की थी वो खुद एडिशनल IG कराची के दामाद हैं, लिहाजा उन्होंने अपने दामाद की रिपोर्ट को जो है वो आसमानी सहीफ़ा करार देकर जो है वो SSP से इन दोनों पुलिस वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने का हुक्म दिया था, जिसके बाद SSP ईस्ट जो है वो डॉक्टर फर्रुख रज़ा ने जो है वो उस पर अमल दरामद करते हुए उन दोनों पुलिस एहलकारों को सुने बग़ैर, उनका मौक़िफ़ जाने बग़ैर उन्हें डिसमिस फ्राम सर्विस कर दिया। अब इस कार्रवाई से जो है ईस्ट जोन के तमाम ऐसे पुलिस वालों में जो है वो एक खौफ हरास की लहर दौड़ गई है, जो अपने अपने थानों के हदूद में ऑर्गेनाइज जराइम के अड्डे चला रहे हैं, उनसे रिश्वत दे रहे हैं। अब जिन अड्डों की सरपरस्ती के जुर्म में जो है इन दोनों पुलिस वालों को डिसमिस किया गया है, यकीनन अगर वो अड्डे चल रहे हैं तो उन अड्डों से जो है रिश्वत जो है वो खुद SSP के बंदे भी लेते थे और ख़ुद DIG के बंदे भी लेते थे और ख़ुद एडिशनल IG कराची का ऑफिस भी जो है वहीं से माल गनीमत वसूल कर रहा था। अगर जो इल्ज़ाम खुद SHO PIB पे लगा है जिसे डिसमिस कर दिया गया, तो वही इल्ज़ाम तो खुद ईस्ट के SSP पर भी लगता है, वही इल्ज़ाम जो है खुद ईस्ट के DIG पे भी लगता है, वही इल्ज़ाम जो है खुद एडिशनल IG कराची के ऑफिस वालों पर भी लगता है। अगर इसहाक मुगल का जुर्म जो है उन उस अड्डे की सरपरस्ती करना है, तो उस सरपरस्ती के ज़मरे में तो ये तमाम लोग आते हैं जो इस बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं, तो फिर एक को ज़िम्मेदार ठहरा कर जो है उसी के ख़िलाफ़ कार्रवाई क्यों की गई। मेरा खुदा न खास्ता कुछ इसहाक मुगल की कोई मैं वकालत नहीं कर रहा हूँ, ना मैं उसको कोई हिमायत कर रहा हूँ। मैं तो असल में आईना दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये पिकिंग चूस वाला इंसाफ जो है ये सवाली निशान बन जाता है कि भैया अगर आपने इंसाफ ही करना है तो सबके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। जो SP मोहम्मद इकबाल अहमद इकबाल मेमन है, जो कि एक्चुअली DSP है लेकिन उन्हें SP का चार्ज दिया गया है, अगर उन्होंने जो है कोई सही इंक्वायरी की है तो फिर उनको इंक्वायरी में दूसरे लोगों को भी शामिल तफ्तीश करना चाहिए था, दूसरे लोगों के ख़िलाफ़ भी रिपोर्ट देनी चाहिए, क्योंकि इस एक अड्डा जो है सिर्फ एक SHO की अपनी मनमानी से जो है वो नहीं चल सकता जब तक कि उन्हें उनके अपने SSP की, अपने DIG की आशीर्वाद हासिल ना हो। ये मैं किसी एक अड्डे की बात नहीं कर रहा हूँ, कराची के जिन जिन थानों के हदूद में जो भी अड्डे चल रहे हैं, चाहे वो गुटका मावा के हो या कोई
جوا سٹھا ہو یا منشیات کا ہو یا بدکاری کے اڈے ہو، تمام اڈوں سے جو ہے مال صرف ایس ایچ او نہیں لیتا ہے، ایس ایچ او چونکہ علاقے کا ایس ایچ او ذمہ دار ہوتا ہے، پیسے سب لیتے ہیں، یہاں تک کہ سی ٹی ڈی والے بھی لیتے ہیں، سی آئی والے بھی، سب کے سب لیتے ہیں، اس بیتی گنگا میں سب ہاتھ دھوتے ہیں۔ کسی ایک جگہ اگر پیسہ رک جائے تو پھر وہ اڈا چل نہیں سکتا۔ اگر یہ اڈا چل رہا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ اس سے سب کے سب جو ہے فیض یاب ہو رہے تھے، لیکن نزلہ ہمیشہ ایس ایچ او پہ گرتا ہے، کیونکہ وہ تھانے کا ایس ایچ او ہے، اس کی ذمہ واری سب سے زیادہ بنتی ہے، اس لیے اسے ہی ہمیشہ قربانی کا بکرا بنایا جاتا ہے۔ لیکن اس ایک کارروائی سے کراچی کے تمام حرام خور ایس ایچ اوز میں جو ہے وہ اس وقت بھگدڑ مچ چکی ہے، ایک تھر تھراہٹ مچ چکی ہے، سب کے سب پریشان ہو گئے کہ وہ اپنے اڈے بند کر دیں یا کہ اس قسم کی صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے خود کو ذہنی طور پر تیار کر لیں۔ سب سے زیادہ اڈے تو اس وقت آپ کو خود سینٹرل میں نظر آ رہے ہوں گے، جو ایس ایچ او چلا رہے ہیں، سب سے زیادہ اڈے آپ کو اس وقت ملیر میں نظر آ رہے ہوں گے۔ ملیر ڈسٹرکٹ اڈوں کا اس وقت یعنی کہ مرکز بن چکا ہے، ریتی بجری کی چوری ہو، لوہا چوری ہو، منشیات ہو، سب سے زیادہ اڈے اس وقت ہمیں ملیر ڈسٹرکٹ میں دکھائی دے رہے ہیں۔ یہی حال کورنگی کا ہے، کورنگی بھی اس وقت جو ہے وہ آرگنائز جرائم کے اڈوں میں اس وقت غوطے کھا رہا ہے، ڈوب رہا ہے، اور اتفاق کی بات ہے کہ وہاں کا جو ہے وہ معاملات جو ہے وہی دیکھ رہا ہے جو معاملات کیماڑی کا دیکھ رہا ہے۔ کیماڑی ٹاؤن کے جو معاملات چلا رہے ہیں آرگنائز جرائم کے اڈے، وہی بندہ جو ہے خود پولیس افسر اس وقت کورنگی کے معاملات بھی چلا رہا ہے، جس سے رضوان پٹیل کا پچھلے دنوں جھگڑا ہو چکا تھا، جو ڈی آئی بی انچارج ہے۔ ان دونوں میں جو ہے راضی نامہ کرانا کا ذمہ بھی پہ خود طارق نواز کو راضی نامہ کرانا پڑا کہ بھئی تم دونوں جب آپس میں لڑو گے تو بدنامی ایس ایس پی کی ہوگی، کہ ایس ایس پی اتنے بڑے پیمانے پر کورنگی میں جو ہے آرگنائز جرائم کے اڈے چلا رہے کہ ان کے دو لاڈلے آپس میں لڑ پڑے ہیں اس مال غنیمت کے چکر میں۔ یہی حال جو ہے باقی ویسٹ کا ہے، یہی حال جو ہے خود دوسرے کیا نام ہے ساؤتھ کا ہے۔ ساؤتھ بھی اس وقت جو ہے غوطے کھا رہے ہیں اسی آرگنائز جرائم کے اڈوں کے حوالے سے۔ لیکن اب نزلہ گرا ہے خود ایسٹ کے تھانہ پی آئی بی کے ایس ایچ او کی معطلی کی شکل میں، تو دیکھتے ہیں کہ اب اس کے اثرات جو ہے پوری کراچی کے حرام خور ایس ایچ او میں پھیلتے ہیں کہ نہیں۔ اسی کے ساتھ ناظرین رہ جاتا ہوں، اللہ حافظ۔